उगता हुआ सूरज है। यह सूरज आशा और उम्मीद का सूरज है, लोगों की अपेक्षाओं का सूरज है, बिहार के तमाम लोगों के विकल्प का सूरज है। आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो चुंबकीय प्रभाव में कभी आरजेडी के लोग सट जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग चिपक जाते हैं, ये चिपकू पार्टियों से बिहार के लोग ऊब चुके हैं और ये विकल्प की तलाश में है। और इसका सबसे बेहतर और एकमात्र और अंतिम विकल्प जनसुराज है। इसलिए पूरे बिहार के लोगों की नजर जनसुराज पर है और सभी लोगों की भावना जनसुराज के साथ बिल्कुल पहुंचेंगे ही, स्वाभाविक है। शिक्षक तो त्रस्त है ही। बिहार में ये जो तिकरी है, भाजपा, राजद, जदयू की जो तिकरी है और मुख्यमंत्री के चुंबकीय प्रभाव में कभी ये चिपकते हैं, कभी वो चिपकते हैं और सभी मिलकर शिक्षकों को अपमानित करते हैं, तो शिक्षक कहाँ जाएंगे? शिक्षक निश्चित रूप से जनसुराज के साथ जाएंगे, इसके सिवा कोई विकल्प तो है नहीं। और जनसुराज बेहतर विकल्प है। जनसुराज बिहार के लोगों के पलायन के मुद्दे पर संघर्ष कर रहा है, यहाँ के लोगों के रोजी रोजगार के मुद्दे पर यह आवाज उठा रहा है। जनसुराज बिहार को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसलिए सभी शिक्षक, शिक्षाविद और जो भी लोग राजनीति में सुचिता को पसंद करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग जनसुराज के साथ। नीतीश कुमार जी ने राज्यकर्मी का जो दर्जा दिया है, आपने देखा है ना, फिटनेस टेस्ट करते हैं पहले, जैसे पोल्यूशन का फिटनेस टेस्ट होता है। 40 साल का जिसका उम्र होगा तो वो नदी में उसको तैराएंगे और उससे कम वाले को पहाड़ पर चढ़ाएंगे। तो ये नीतीश कुमार जी का ये जो राज्यकर्मी का जो खेला चल रहा है, कौन कौन राजकर्मी बना है बताइए? और जो राजकर्मी बना है उसकी स्थिति क्या है? आप देख रहे हैं ना क्या स्थिति बनी हुई है। 8 बजे सवेरे से निकल रहा है टीचर और बेमतलब का 4:30 बजे तक स्कूल में बैठा रहे हैं। 3 बजे बच्चा को छुट्टी दीजिए, 4:30 बजे तक बैठाइए। ये आप राज्यकर्मी बना रहे हैं कि ये सबको चक्की में पीस रहे हैं, पीस के आटा पीस रहे हैं। ये चक्की का प्रोडक्शन फैक्ट्री खोले हुए हैं। शिक्षकों को पेड़ तो नीतीश कुमार ने बढ़ाई है, आप लोग को नौकरी तो नीतीश कुमार ने दी है। अच्छा, तो वो अपनी सैलरी कितना बढ़ाए हैं पहले पूछे हैं? और सैलरी कब बढ़ाए हैं? आपकी जवानी निचोड़ ली और सैलरी क्या बढ़ा दी है? पुराना स्केल दे दिए हैं पुराना स्केल। और ये शिक्षकों का जो जवानी निकल गए, बुढ़ापे में क्या स्थिति है सो बताइए। आज बताइए किसी शिक्षक के पास में जो भी आप जो कर रहे हैं, अब जो नए कोई अपॉइंट होकर के कोई टीचर अगर आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं तो वो आते आते वो देख रहे हैं कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। और हम लोग तो 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, तो 25 साल में एक आदत प्रमोशन तो दिए ही नहीं है। 20 साल 25 साल से शिक्षक एक प्रोन्नति की लड़ाई लड़ रहा है, उसको प्रमोशन इन्होंने नहीं दिया है। आपको कहना है कि दे दिया, क्या दिया है इन्होंने? उतना दिन तो एक आदमी, एक लेबर भी रहता है माथा पर, वो माटी ढोएगा और ईंट ढोएगा, तो वो भी 5 साल के बाद वो कहता है कि हम अब राजमिस्त्री हो गए। शिक्षक को आज तक प्रमोशन नहीं मिला। पेंशन दे दिए शिक्षक को? नहीं ना दिए। क्या क्या व्यवस्था किए? कुछ तो व्यवस्था किए नहीं। तो बिहार के शिक्षक इनसे काफी नाखुश हैं। दूसरी बात है कि पिछले जो 1.5 साल से जो तमाशा चल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से हर रोज ये तातीलनामा बदलते हैं। अवकाश तालिका हर रोज बदली जा रही है। कभी ये छुट्टी कैंसिल तो कभी वो छुट्टी। आज 2 अक्टूबर का दिन था, 2 अक्टूबर को राजकीय छुट्टी है, राष्ट्रीय छुट्टी है। आज सारे कार्यालय बंद है, स्कूल खुला हुआ है। आज स्कूल खुला हुआ है 2 अक्टूबर को। आपको पता है प्रत्येक वर्ष जो है दशहरा में जो छुट्टी दी जाती थी, 10 दिनों की छुट्टी दी जाती थी, ये दशहरा की छुट्टी मात्र 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। तो ये दशहरा में छुट्टी देते थे जो लोग शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं, कितनी परेशानी होगी। ये आप हर चीज को आप देखिए किस प्रकार से ये तंग कर रहे हैं, ये शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, प्रतिदिन अपमानित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। और इनका जो पूरा शिक्षा विभाग का जो महकमा है नीचे से ऊपर तक, आप देखें ना किस तरीके से। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर अंग्रेजी हुकूमत में किसी एक प्रशासक के कार्यकाल में, साल भर के कार्यकाल में, 10 महीने के कार्यकाल में 150 लोग मरे होते तो आज इतिहास में वह एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जा रहा होता। लेकिन बिहार में पिछला जो शासनकाल था मिस्टर मोगेम्बो का, इस शासनकाल में 150 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई प्रताड़ना के कारण। आप देखिए ना, प्रतिदिन आप लोग कवर कर रहे थे कि आज यहाँ एक्सीडेंट से मर गया, आज वहां पर किसी का ब्रेन चोक कर जा रहा है, किसी का हार्ट चोक कर जा रहा है। आप किसी को देख रहे हैं नाव डूबने से कोई मर जा रहा है। तो प्रतिदिन जो लोग मर रहे थे, ये 150 से ज्यादा लोग मरे हैं। अगर किसी सरकार में अगर इतने लोगों की मौत हो रही है, वो हत्यारी सरकार है, वह सरकार वेलफेयर सरकार नहीं है, वह लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। आज देख रहे हैं किस प्रकार से छुट्टियों के लिए जो तमाशा हो रहा है। आप आज FLN की ट्रेनिंग करा रहे हैं, संडे को ही FLN की ट्रेनिंग चलती है, पता है ना। लोग जो है ट्रेनिंग में जा रहे हैं। होली के दिन आप ही ना कवर किए हैं कि होली के दिन जो है जाके महिलाएं, जिसका बेटा बाहर रह करके पढ़ लिख रहा था, दिल्ली से आया था मिलने के लिए अपने माँ से,
और उसकी माँ जो है वहाँ FLN की ट्रेनिंग कर रही थी। कौन सी ट्रेनिंग करा रहे हैं? ये तमाशा और नौटंकी है नीतीश कुमार की, और ये शिक्षा में कोई सुधार नहीं है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का षड्यंत्र है, और इसके खिलाफ हम लोग की आवाज है। और जन स्वराज आप लोग एकदम देखिए 2025 आ रहा है ना, ये दशहरा में छुट्टी इन्होंने नहीं दी है। दशहरा में ये छुट्टी काट लिए हैं। हम लोग छुट्टी कोई बाहर से अलग से नहीं मांग रहे हैं। पूरे साल में 60 दिनों की छुट्टी दी जाती है शिक्षकों को, और 60 दिनों की छुट्टी इसलिए दी जाती है क्योंकि EL अन्य कर्मचारियों को 34 दिन मिलता है और शिक्षकों को देते हैं ये 14 दिन। नियोजित शिक्षकों को तो मात्र 11 दिन ही है। तो 20 दिन जो बचता है वही 20 दिन जो है ये पर्व त्योहार की छुट्टियों में ऐड कर देते हैं, और उसी 60 दिन में से ये ग्रीष्मावकाश की छुट्टी भी है, और उसी 60 दिन में से 10 दिन दशहरा के लिए छुट्टी मिलती थी। इन्होंने क्या किया? दशहरा में छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इस बार सारे शिक्षकों ने यह तय किया है कि इस बार दशहरा में जब हम लोग चंडी पाठ करेंगे तो एक आहुति हम लोग प्रतिदिन देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे सुशासन की सरकार स्वाहा। अब इन लोगों के विदाई के लिए हम लोग माँ भगवती से आराधना करेंगे। तमाशा बना के रख दिए हैं। यहाँ के शिक्षकों को विधर्मी बनाना चाहते हैं। पर्व त्योहार भी नहीं मनाने दीजिएगा। होली के दिन ट्रेनिंग कराइएगा, और दशहरा के दिन आप स्कूल करवाइएगा। आज 2 अक्टूबर है, जाइए ना, स्कूल में कहीं बच्चा नहीं आया है। वोट की चोट होगी, क्योंकि जब सरकार जो है, अगर कोई भी सरकार को लगता है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन हम नहीं सुनेंगे, ये ठान लिए हुए हैं कि भाई हम राजतांत्रिक व्यवस्था चलाएंगे। जन स्वराज के माध्यम से तो पार्टी है, जन स्वराज है, जनता का सुंदर राज है। तो जनता के सुंदर राज का कंसेप्ट है जन स्वराज। तो ये सुंदर राज बनाने के लिए इन आतताइयों को, विधर्मियों को सत्ता से भगाना होगा, खदेड़ना होगा। ये आप लोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपसे कोई एहसान मांग रहा है? ये हर दिन छुट्टी की तालिका क्यों बदलते हैं? आप देखिए, यह केंद्रीय विद्यालय की अवकाश तालिका है, और केंद्रीय विद्यालय की अवकाश तालिका में इसी दशहरा के टाइम में 10 दिन की छुट्टी इसमें भी दी गई है। आपको पता नहीं है? हर दिन के हर दिन ये आप लोग अपना निर्णय बदलते रहते हैं। ये प्रतिदिन अपना छुट्टी की तालिका बदलते हैं। कभी इतनी तालिका बदली क्या? ये लोग जितना कपड़ा अपना नहीं बदलते हैं, उससे ज्यादा अवकाश तालिका बदल दिए। ये आप लोग क्या समझ लिए इसको? आप प्रतिदिन कपड़ा चेंज करते हैं, उस प्रकार से अवकाश तालिका चेंज करने का ये आपका खिलौना है। जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय अपनी अवकाश तालिका निर्धारित करता है और उसी को सख्ती से वह पालन करता है। पता है, गर्मी की छुट्टी में केंद्रीय विद्यालय में 40 दिन की छुट्टी होती है, 42 दिन की छुट्टी होती है, और आप हमको 60 को जो अलग से छुट्टी है, उसी 60 छुट्टी में आप हमको गर्मी की छुट्टी भी देते हैं। अब तो गर्मी की छुट्टी का भी आपने बंटाधार कर दिया है।